हार गए तो लॉस हो जाएगा। हाँ सर, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको शो करनी है। उनकी कोई लीगल एक्सेप्टेंस नहीं है कि भाई इसके बिना तुम्हारी बुक्स नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बच्चों, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कॉन्सेप्ट्स मैंने जितने भी आके चलते हैं, हमारे अजम्पशंस बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, वो सारा हमने कवर करवा लिया। आज बच्चों हम करके चलेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सर इसका मीनिंग तो बताइए। बच्चों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस का मीनिंग ये होके चलता है कि दे हैव अ लीगल एक्सेप्टेंस। वो आपको जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं ना, वो तो आपको फॉलो करने ही करने हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि बिना फॉलो करे चल जाएगा, नहीं। बट बात करें कन्वेंशंस की, कन्वेंशंस अभी जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कन्वेंशंस में कौन कौन से थे, उनकी कोई लीगल एक्सेप्टेंस नहीं है कि भाई इसके बिना तुम्हारी बुक्स नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। दे कैन बी फॉलोड बेस्ड ऑन दी एग्रीमेंट। जो आपका अकाउंटेंट है ना, आपकी कंपनी में जो अकाउंटेंट है, उससे कंसेंट लेके, उससे बातचीत लेके करके, थोड़ा बहुत इन कन्वेंशंस को मॉडिफाई करके आप लोग इसको फॉलो करके चल सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट करने ही करने हैं फॉलो, कन्वेंशंस कर लो बट थोड़ा मॉडिफाई करके आफ्टर हैविंग कंसेंट विद योर अकाउंटेंट आप फॉलो करके चल सकते हैं। तो बच्चों, इसमें आज मैं आपको बताऊंगा 3 तरीके के कन्वेंशंस आते हैं, वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कन्वेंशन आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन को एक तरीके का अजम्पशन कॉन्सेप्ट लेके चलो, रूल लेके चलो, ठीक है ना। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर जैसे कि आपको नाम ही बता रहा है, ये बोल के चल रहा है कि जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे ना तुम, एक चीज दिमाग में डाल लो, क्या कि आपको सारी इंफॉर्मेशन शो करके चलनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है भैया, वो आपको शो करके चलनी है। दैट इज व्हाट कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर सेज। ये बोल के चलता है कि ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब आप ये अपनी टॉपिक बुक से पढ़ेंगे ना, एक नीचे एक और हेडिंग देखेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी की। सर ये क्या है? सुनना मेरी बात ढंग से, बिना क्रैम किए। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मैं फॉलो कर रहा हूं। मैंने कहा हाँ भाई, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल रहे हैं। ये चीज बच्चों आप आगे पढ़ेंगे। एक ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, मतलब ये एक हिसाब किताब का ही पार्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट का ही पार्ट है, जिसमें P&L अकाउंट बनता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बैलेंस शीट बनती है। टेंशन नहीं लेनी, अभी ये समझाया नहीं है मैंने। तो भैया कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही थी, जो जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए थी मैंने डाल दी, जो जो चीजें बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी मैंने डाल दी। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो इन दोनों में आ ही नहीं रही थी। सर ये तो रट्टा मरवा रहे हो। नहीं भाई, एग्जाम्पल सुनो यार। मेरा ना कोर्ट का केस चल रहा है, मतलब मेरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कोर्ट का केस चल रहा है। अगर हार गए ना तो बहुत तगड़ा लॉस होने वाला है। Is this information important? Yes or no? Yes sir, it's important. सर हार गए तो लॉस हो जाएगा। What is this? This is a type of contingent liability. मेरे सिर पे लाइबिलिटी, पढ़ा चुका हूं लाइबिलिटी का मतलब, मेरे सिर पे लाइबिलिटी आ सकती है। अभी पता नहीं है आ सकती है कि नहीं आ सकती, खर्चा आगे होगा नहीं होगा, क्लेम आगे देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। What do you mean by contingent? कंटीजेंट का मतलब होता है, इसको कंटीजेंसी बोलते हैं, कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सिचुएशन क्रिएट हो गई है, अगर हार गए कोर्ट का केस तो भैया लॉस हो जाएगा, अगर जीत गए तो नहीं होगा। तो पता नहीं है, देयर इज अ कंटीजेंसी इन द लायबिलिटी। तो सर कंटीजेंट लायबिलिटी है, मान लीजिए 2 लाख रुपए का, अगर हम हार गए ना कोर्ट का केस तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो भैया कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बात बता के चलिए, क्या कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको शो करनी है, बट मेरे भाई वो P&L में भी नहीं आ सकती, बैलेंस शीट में भी नहीं आ सकती। अभी आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि मैंने नहीं समझाया हो, वैसे समझ लो, ये दोनों में नहीं आ सकती। तो सर ये तो इंफॉर्मेशन शो करनी कर दी है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं करूंगा बैलेंस शीट के पैरों के नीचे। दैट मीन्स पैरों का इंग्लिश क्या होती है? फुट नोट्स। फुट नोट का मतलब ये होकर चलता है बैलेंस शीट जहां पे भी आपकी खत्म होती है, सब कुछ आपका खत्म हो गया, बैलेंस शीट के फुट पे नोट्स बना दीजिए। उसमें आप लिख के चलिए कि भैया एक कंटीजेंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए की हो सकती है। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मैंने आपकी बात भी रख ली, और जो रूल है कि P&L और बैलेंस शीट में कभी भी कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं आती, मैंने इसलिए फुट नोट्स में शो कर दिया, मैंने आपकी बात भी रख ली। तो बच्चों ये होके चलता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब इसको अच्छे से थ्योरी वाले पार्ट से पढ़ लेना, नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कन्वेंशन की तरफ।
सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कन्वेंशन की तरफ। दिस इज कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। बच्चों मटीरियल का मतलब ये नहीं होता गुड्स मटीरियल, मटीरियलिटी का एक और मतलब होकर चलता है जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंस। सर एक और लाइन आपने लिखी हुई है कि कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब होता है एक्सेप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एक्सेप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, फुल डिस्क्लोजर वाला कन्वेंशन आपसे क्या बोलता है? वो कह रहा है भैया सारी इंफॉर्मेशन शो करके चलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यही पढ़ा था, यस सर। बट कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी कहता है रुक जा भाई, इसको बोल रहा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, रुक जा भाई रुक जा। कहता भाई तू सारी इंफॉर्मेशन शो करके चलेगा, मैं करनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ करनी चाहिए, बट भाई उसकी वजह से ना इतनी बुक्स आ जाएंगी, इतनी मोटी बुक बन जाएगी, इतना सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, परेशान हो जाओगे कर करके रिकॉर्ड। कह रहा भाई वो इंफॉर्मेशन शो करो जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ऑनर्स के लिए और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए। सारी इंफॉर्मेशन शो मत करने लग जाओ, उस इंफॉर्मेशन में से छांटो, उस इंफॉर्मेशन में देखो कि कौन सी मटीरियल इंफॉर्मेशन है। बच्चों मटीरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ही शो करके चलो। तो बच्चों क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि जो कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी है वो एक तरीके का एक्सेप्शन है किसकी? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर जो बोल रहा है वो कहता है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी की नहीं, ये थोड़ा गलत बोल रहा है, मैं नहीं इसको मान के चलता। हालांकि इसकी रिस्पेक्ट करता है वो कि हाँ भाई इंफॉर्मेशन शो करो, बट इंपॉर्टेंट वाली करो ना, थोड़ी बुक्स बनेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, एफिशिएंसी ऑफ वर्क आएगी और सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी इंपॉर्टेंट वाली। तो कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी ये बोल के चलता है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले कन्वेंशन की तरफ और जो कि हमारा आखिरी कन्वेंशन है। सो लास्ट कन्वेंशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है और ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे समझाते हैं, कहता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। छोड़ दो यार, ये पता है क्या बोल के चलता है? कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? सर एक प्रूडेंट व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत समझदार हो। कंजर्वेटिज्म मतलब सर एक पॉजिटिव अप्रोच, एक समझदारी वाली अप्रोच। क्या होके चलता है बच्चों? आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ लेना कि कोई आगे फ्यूचर में आपको एक बहुत मोटा खर्चा नजर आ रहा है और उसी के साथ एक इनकम नजर आ रही है, ध्यान किस पे पहले जाएगा? सर पेरेंट्स से क्या, आप हमसे पूछिए। सर जो खर्चा आने वाला है उस पर ज्यादा ध्यान जाएगा कि भैया आगे खर्चा आने वाला है। इनकम कहेंगे हाँ जब वो आनी होगी आ जाएगी, बट खर्चा बड़ा तगड़े वाला आ रहा है। यही हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस होता है। ये बोलता है कि जब आप अपनी हिसाब किताब बनाते हो ना, जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, कोई भी सामने आगे फ्यूचर में कोई भी नजर आ रहा है ना खर्चा तगड़े वाला, उसके लिए आज रेडी हो जाओ। सो कैसे? कहता है ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस, ऐसे लॉसेस जो आप सामने देख पा रहे हो अपने नियर फ्यूचर में, भैया उसके लिए आपको आज प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ना कुछ वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, वो रिकॉर्ड एक तरीके कैसे करने पड़ेंगे, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। बट मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कैसे? बच्चों आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है? सर मैंने किसी को अपने गुड्स बेचे और उसने कहा कि थोड़े दिनों के बाद पैसा देता हूँ, तो सर वो मेरा डेटर बन जाता है। डेटर का मतलब सर मुझे उससे पैसे लेने हैं। बट सर अचानक से मुझे सुनने में आया है कि मैंने 10,000 थे ना, 10,000 रुपए उससे लेने थे, बट अचानक में मुझे सुनने में आया कि सर जो 2,000 हैं उसकी साइड से रिकवर नहीं होने वाले फ्यूचर में। तो ये 2,000 रुपए क्या है? एक तरीके का एंटीसिपेटेड लॉस है जो मुझे आगे होने वाला है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस क्या बोल के चलता है? ये बोल के चलता है कि इसके लिए आज प्रिपेयर हो जाओ। बच्चों जब आप आगे पढ़ोगे ना तो अब आपको एक टॉपिक पता लगेगा कि ये जो 2,000 रुपए है ना जो आपको आगे नजर आ रहा है लॉस, इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे। इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोविजन मेंटेन कर लेना। प्रोविजन का मतलब ये 2,000 रुपए मैं पहले से ही प्रॉफिट से निकाल के रख लूंगा कि आगे चल के भैया मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिक्कत ना हो, मेरे प्रॉफिट्स कम ना हो, पहले ही कम हो जाए, मैंने अपनी अलग से बैग में 2,000 रुपए रख लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि मैं प्रोविजन फॉर डेटर्स बना लूंगा। ये चीजें मैं आपको आगे पढ़ा के चलूंगा, अभी नॉर्मली बस बेसिक वर्जन समझो इसका, ठीक है ना। तो ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। बट मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया आगे आने वाली इनकम जो मुझे नजर आ रही है एंटीसिपेटेड इनकम, मैंने कहा भैया इसको भी रिकॉर्ड करा करा। ना 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 ना, इसको रिकॉर्ड नहीं करना, ये जब इनकम आएगी तब हम इनकम में लिख के चलेंगे इसको। वही पेरेंट्स वाली बात होगी, आगे खर्चा नजर आ रहा है, इनकम नजर आ रही है, ध्यान किस पे ज्यादा जा रहा है भैया? ध्यान जा रहा है एंटीसिपेटेड लॉस। इसके लिए आज हम रेडी हो जाएं। तो बच्चों जो समझदार आदमी होएगा, दैट मीन्स जो प्रूडेंट आदमी होएगा, कंजर्वेटिज्म वाला आदमी होगा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस क्या बोलेगा? यही तो बोलेगा आगे आने वाले खर्चों के लिए आज ही रेडी
हो जाओ, एंटीसिपेटेड वाले। तो बच्चों ये था आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला चैप्टर। आशा करता हूँ मैं जितना ईजी तरीके से आपको मैं समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया है और आपको कोई डाउट नहीं आया। अगर डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के चल सकते हैं। अब आपका काम क्या है, मैंने जितने भी ये कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं आपको थ्योरी में से पढ़ के चलना है और मेरी बात को रिलेट करना है, तब आपको आसान लगेगी थ्योरी। यहाँ पे मेन मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने शीट ले आया थ्योरी की और अंडरलाइन करके पढ़ाना शुरू हो गया, यार वो पढ़ाई भूल जाओ। अब इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया, एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज हो गया, अब वही सर्वाइव करेगा जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ेगा। दैट इज वाई मैं क्यों बोल के चलता हूँ कि शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे आपको शुद्ध देसी लैंग्वेज में समझाया जाएगा, आपका बेस उठाया जाएगा। अब वो पढ़ाई खत्म हो चुकी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज नहीं तो कल आपको पता लग जाएगा। वो पढ़ाई खत्म हो चुकी है कि हल्का फुल्का पढ़ लिया, 20 दिन में पढ़ लिया, रट्टे मार के पढ़ लिया, अंडरलाइन करके पढ़ लिया, खत्म हो गई है। अब यही पढ़ाई आपके आगे आने वाले टाइम में सफल रहेगी। तो बच्चों इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक नहीं देखा तो पहले देख के आइए एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और उनको भी कॉन्सेप्चुअली सारा सब कुछ समझ में आ सके। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।